हृदय सुनता। अगर मैं हृदय से गाऊंगा तो हमारे भाई बंधुओं के हृदय में पुलकन होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? मैं हृदय से गा रहा हूं, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, मैं आपको कुछ कमवाना चाहता हूं, मैं आपको कुछ आशीर्वचन बोलना चाहता हूं, मैं आपको कुछ आनंदित करना चाहता हूं। मेरा हृदय आपके हृदय से जुड़ जाएगा। तारे जुड़े हैं दोनों, तार जुड़ेगा, तारे जुड़े हैं दोनों, जिसका कोई और न छोड़। जीवन की बीड़ा बजते ही, हे भगवान, हे नारायण, आज भी बीड़ा बजवा दे। पहले बजवाता था ना नारद मुनि से, तो नारद तो मरा भी नहीं है, नारद तो सनातन है। सनातन शक्ति है। शक्ति का क्या मरना, बिजली का क्या मरना और क्या जीना, यह सनातन है। आज भी नारद होते हैं और उनमें आज भी भागवत गाथा बरसेगी। बीड़ा बजेगी उनके हृदय की, दूसरों के हृदय को पुलकित करेगी। हृदय की वाणी हृदय सुनेगा। आप चौथी वाणी ब्रह्मा जी का चौथा मुंड सुनो। आत्मा की वाणी आत्मा सुनेगी। ये भागवत हमारे पुराने लोग, मैंने अपनी आंखों से अच्छी तरह देखा है, हमारे पुराने लोग, जब मैं 9 बरस का था तो मेरे नाना जी भागवत गाते रहते थे। हमारी समझ में कुछ आता नहीं था, सर से पानी बह जाता था, कुछ पता नहीं लगता था। एक ही चीज पता रहती थी, प्रसाद मिलेगा, प्रसाद खाएंगे। प्रसाद के लिए 3 घंटे तक बालपन तो बहुत ऊंची चीज है बिटिया, बहुत निराला होता है बालपन। इसके बराबर जिंदगी में कोई पन नहीं होता। फिर तो हम लोग जिंदगी को ठेलते, काटते हैं, जीते नहीं, काटने की कोशिश करते हैं। मेरी बहनों, 4 वाणियां होती हैं इस संसार में, इसीलिए ब्रह्मा जी के कितने मुंड हैं? 4। भगवान शंकर के कितने हैं? 5। हनुमान जी भी पंचमुखी हैं। तो जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम 5 मुंडों की कथा भी प्रकट होगी। ये लीला है, योग विद्या की किरण है। जब तक आदमी कुछ सीखता नहीं, उसे क्या पता 5 मुंड कहाँ रहते हैं। तस्वीर तो तस्वीर ही होती है। आप सुनो मेरी बहनों, आज भी अगर कोई आत्मा 4 मुंडों से भागवत सुना दे, तो ब्रह्मा जी फिर प्रकट हो जाते हैं आसन पे। इसीलिए इस आसन की बड़ी कीमत। हमारी माताएं आती हैं और कितना भी बड़ा IAS ऑफिसर हो, इस आसन पे आकर के नमस्कार करता। मेरे लिए नहीं, या जो गा रहा उसके लिए नहीं, ये सनातन, ये जो आसन है, ये ब्रह्मा जी का स्थल है। वो हंस में बैठते हैं, वो पवित्र है।
वो चार मुंडों से अपने बच्चों को, इसीलिए राक्षस हो चाहे देवता हो, सबका बाप कौन है? ब्रह्म। कोई वरदान कौन दे रहा है? ब्रह्म। राक्षस को भी दे रहा है और देवता को भी दे रहा है। और आज भी